और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए। रितेश, देखिए, पटना हिंसा में फिलहाल पुलिस सतर्क है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस को फिर से डर सता रहा है कि कहीं कोई घटना फिर से न घट जाए। क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए, सब 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। 7 लोगों को जो अपडेट किया, सवाल पूछ रही हैं, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई सारे लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दूसरी अगर बात करें तो इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। घटना के 24 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो रही है, बल्कि और बिगड़ती जा रही है। स्थिति इतनी खराब है कि पुलिस की टीम को यहाँ के उपद्रवी कई बार खदेड़ चुके हैं। कई बार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग के हवाले करने की कोशिश हुई, और अभी थोड़ी देर पहले 2 घरों में आग भी लगा दी गई। कई बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया। ये स्थिति कहाँ की है? ये स्थिति है पटना के जेठुली गांव की, जो राजधानी पटना से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब समझिए कि यहाँ पर जो जवान सुबह में तैनात थे, उन्होंने भी अपनी पीड़ा बताई। उनका साफ तौर पे कहना है कि जितनी संख्या में उपद्रवी हैं, उतनी तादाद में पुलिस फोर्स को यहाँ डिप्लॉय नहीं किया गया। वरीय पुलिस अधिकारियों को इस बाबत जब इन्होंने फ़ोन करके सूचना देनी चाहिए, कोई वरीय पदाधिकारी जो है वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। ये स्थिति पटना की है। अब आप समझ सकती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में क्या है। चलिए, जो विरोधी पार्टियां हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाएंगी, लेकिन पूरा इलाका जो पटना से सटा हुआ इलाका है, अगर वो आग के गोले में तब्दील हो चुका है, इलाके के 2 परिवारों, 2 पक्षों की नहीं, 2 परिवारों की आपसी लड़ाई है, और देखिए कि पूरा इलाका किस तरीके से आग के गोले में तब्दील हो चुका है। देखिए कि रैपिड एक्शन फोर्स की ये जो राइट कंट्रोल व्हीकल है यहाँ लगाया गया है, और कुछ देर पहले तो स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि यहाँ के एसडीपीओ, जो एसडीएम है यहाँ के, इसके अलावा जो डीएसपी हैं, एसएचओ हैं, ये तमाम लोग यहाँ से भाग खड़े हुए थे। मीडिया के कई गाड़ियों को तोड़ा गया, कई मीडिया कर्मियों की पिटाई की गई, और अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था अशोक चौधरी के बयान को। उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। तो क्या वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए वेट कर रहे हैं? शिवानंद तिवारी बड़े सुलझे हुए नेता हैं और वो बयानबाजी कर रहे हैं। दिखाते जाएं राकेश की किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, कि ये दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो क्या अशोक चौधरी, शिवानंद तिवारी की बात कर लें या फिर मृत्युंजय तिवारी की बात करें, क्या ये लोग इस घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या बिहार को उसी दौर में ये लोग वापस ढकेलना चाहते हैं? तो ये स्थिति है, देखिए, बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। सामने का जो इलाका है वो पूरा रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। वहां भी हम पहुंचते, लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी को वहाँ जो उपद्रवी हैं वो जाने नहीं दे रहे हैं। उनकी पिटाई की जा रही है, कैमरों को तोड़ दिया गया, इसलिए कि मीडिया के कैमरे में ये सारे उपद्रवी कैद हो जाएंगे और बाद में इन पर कार्रवाई होगी। इसी को लेकर ये सारी जो चीज़ें हैं, वो अटैक जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आए दिन बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए कि 2 सप्ताह पहले छपरा के मुबारकपुर में किस तरह से घटना हुई। आज भी उस गाँव में 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है। बेगूसराय की घटना, कटिहार की घटना, पिछले साल मधुबनी की घटना। आखिर क्या हो गया है बिहार पुलिस को कि बिहार पुलिस अब बिहार पुलिस ये रोना नहीं रो सकती है कि उसके पास संसाधन की कमी है, उसके पास वाहनों की कमी है, उसके पास फोर्स की कमी है, उसके पास आर्म्स की कमी है। ये तमाम चीजें जो हैं बिहार पुलिस को उपलब्ध कराई गई है, लेकिन बिहार पुलिस में अब कहीं ना कहीं देखिए कि पुलिसिंग का जो जज्बा है वो समाप्त हो चुका है। वरीय अधिकारी सिर्फ अपने एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं। सिर्फ कोई भी घटना होती है, एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस पर वो अपनी बात कह देते हैं कि कार्रवाई हो रही है। आखिर क्या कार्रवाई हो रही है? कितने उपद्रवियों को आपने पकड़ा? इसके ठीक 1 साल पहले आप देखिए कि पिछले साल जब अग्निवीर हंगामा हुआ था, किस तरह से कई सारे रेलवे स्टेशंस को फूंक दिया गया था, और तब लोगों ने ये कहा था कि आखिर ये उपद्रवी कहां से आ जाते हैं, क्यों उन पर एक्शन नहीं हुआ? और कहीं भी आप देखिए कि ये तो चलिए 2 परिवारों की लड़ाई है और बड़ी ही दुखद घटना है, जहां पर 2 युवकों की मौत हो जाती है और एक युवक जो है वो जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन इस भीड़ में वो कौन से उपद्रवी शामिल हो गए जो पूरे इलाके को उन्होंने बदनाम कर रखा है, अराजक माहौल कर दिया है, घरों को फूंक रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि उस परिवार के लोग नहीं है। ये जो हैं ये उपद्रवी हैं, ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। यही तो बड़ा सवाल है ना कि 2 पक्षों में अगर लड़ाई हुई, 2 पक्षों ने आपस में झगड़ा किया, अगर गोलीबारी भी हुई, तो आखिर ये उपद्रवी
अभी ये तीसरी पार्टी की एंट्री हुई कैसे, कौन ये लोग हैं और इन्हें कैसे पता चला कि वहां पर इस तरह की घटना घटित होने वाली है और ये लोग वहां पर समय रहते पहुंच भी जाते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। इसी पहलू को तो सुलझाने की जरूरत है कि उपद्रवी आखिर हैं कौन, किसके सपोर्ट में है, किसके साथ हैं। देखिए, उपद्रवियों को सीधे तौर पर कहें तो राजनीतिक संरक्षण मिलता है। उन्हें इस बात का अंदेशा रहता है और उनकी यही ताकत है कि वो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस पार्टी का उन्हें समर्थन है, लिहाजा उन पर कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस को भी जो एक्शन लेना चाहिए, जो कड़ाई करनी चाहिए, पुलिस नहीं करती है। कोई भी घटना होती है, पुलिस के वरीय अधिकारी आते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस घटना में भी देखिए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें कहा जाएगा कि हमने इतने लोगों को गिरफ्तार किया, ये कार्रवाई कर रहे हैं, एसआईटी का गठन हो गया है, का गठन हुआ है, इतने लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये सारी घटनाएं जो हैं लोग भूल जाते हैं और उसके बाद होता क्या है कि जो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। पहले तो प्रावधान ये किया गया था कि अगर साक्ष्य मिल जाते हैं, कोई भी उपद्रवी उपद्रव करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ पेपर में ही सिमट गई और इसी की वजह से लगातार जो ऐसे अपराधी तत्व हैं, ऐसे जो अराजक तत्व हैं, उनका मनोबल बढ़ता है और वो कोई भी घटना हो उसमें ये अराजक तत्व घुस जाता है और पूरे इलाके का जो माहौल है वो उसे खराब करके छोड़ देता है। अब इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और अशोक चौधरी एक सुलझे हुए नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं, वो आखिर किससे मांग कर रहे हैं कि बिहार पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत है? अरे आपकी सरकार है, एक्शन आप लेंगे, पुलिस को ऑर्डर आप करेंगे, अपराधियों की गिरफ्तारी आप करेंगे। क्या उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी के लोग इस पर एक्शन लेंगे? ठीक है रितेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से ये विवाद हुआ, पार्किंग का ये विवाद बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई, दो पक्षों में लड़ाई हो गई और मामला इतना बढ़ गया। लेकिन क्या वाकई आपने जब वहां पर पहुंचे तो आपने लोगों से जानने की कोशिश की कि वाकई क्या सिर्फ एक मामूली सी बात पार्किंग को लेकर ये विवाद इतना भड़क गया या फिर पहले से ही कोई रंजिश इसमें रखी, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, सबसे हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की, कई सारे जो लोग हैं वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दोनों जो परिवार हैं वो दबंग माने जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये विवाद सिर्फ पार्किंग का नहीं है, पार्किंग उसकी विवाद की एक वजह है। दरअसल इन दोनों परिवारों की अगर बात करें तो इनमें अदावत पुराने समय से चली आ रही है, ठीक। और उस खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो पंचायत चुनाव हुए उसके बाद इन दोनों परिवारों में तनातनी और बढ़ गई और उसी का नतीजा हुआ कि आए दिन इन दोनों परिवारों में इस तरह से गुत्थम गुत्था हुआ करती थी। लेकिन पार्किंग जो है वो घटना के मूल में है, लेकिन विवाद जो है वो पुराना है। अगर पुलिस सचेत रहती, क्योंकि इलाके के मुखिया हैं, इलाके के रसूखदार लोग हैं और कहीं भी पुलिस का जो लोकल इंटेलिजेंस है, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो वो पुलिस को पहले से जानकारी रहती है, पुलिस एक्शन लेती है। अगर एक्शन लेने में सक्षम नहीं होती है तो फिर वरीय अधिकारियों को सूचित करती है कि इस इलाके में इस तरह का माहौल है, हम सक्षम नहीं है, फोर्स और भेजा जाए। दूसरे थानों से भी पुलिस आती है, लेकिन उस तरह की अब जो कवायद होती है या जो एक्शन लेने की जो एक परंपरा पहले पुलिस में दिखती थी, जो जज्बा दिखता था, अब पुलिस में ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। पुलिसिंग सिर्फ नाम भर की हो रही है और डीजीपी आरएस भट्टी आए तब बिहार के लोगों को उम्मीद जगी कि जो क्राइम जिस तरह से बिहार में बढ़ रहा है, बिहार की कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है, आरएस भट्टी आएंगे, उसे वो दुरुस्त करेंगे। क्योंकि पटना में वो सिटी एसपी भी रह चुके हैं, एसपी के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि आरएस भट्टी भी अब बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसमें आरएस भट्टी भी इस बार कारगर नहीं हो पा रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि पार्किंग तो एकमात्र बहाना है, असल में तो केवल दुश्मनी निकालना है और इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। अब देखना ये होगा कि जब आला अधिकारी मैदान में नहीं पहुंच रहे हैं और वहां परिस्थिति बेकाबू हो रही है तो आखिर क्या इसे कंट्रोल कर पाने में पटना पुलिस और बिहार सरकार सफल हो पाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रितेश।